Hi students, how are you? Today in this lecture we are going to learn about reactions of haloarenes. So first we will understand what is haloarenes. What is haloarenes? As you know that haloarenes means what? Aryl halide. Aryl halide. Aryl halide. अराइल हैलाइड्स आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? अराइल हैलाइड्स लिखने के लिए क्या लिखते हो आप? ए आर एंड एक्स. ए आर एक्स का मतलब दैट मे बी बेंजीन रिंग with halogen, or this may be benzene ring derivative. Benzene ring derivative का मतलब there may be attachment of NO2, or you can attach here CH3, or you can attach OH. So this is aryl halide. This is also aryl halide with NO2 or CH3 or OH. और यहाँ पे भी यहाँ पे halogen है. तो ये aryl halide और haloarenes both are same. So आपको confusion नहीं होना चाहिए. So in this lecture we are going to learn about these concepts, reactions of haloarenes, which is also known as aryl halide. Aryl halide is represented as ARX. AR for aryl. Aryl में भी aryl के मतलब AR के place पे आप benzene ring भी लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो. And you can also write this also, that is benzene ring with NO2 CH3 OH, और halogen तो उसमें अटैच है ही. तो इनके रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है. नेक्स्ट, haloarenes are very less reactive. Haloarenes or aryl halides, haloarenes or aryl halides are very less reactive for nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर ये हैलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया हैलोअरेंस का. हैलोअरेंस आर वेरी लेस रिएक्टिव और एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर क्लियर विद दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने अल्काइल हैलाइड में, जब हमने स्टार्ट करा था अल्काइल हैलाइड का, तो उसमें पढ़ा था. फिर उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोगों ने, SN1 SN2. तो यहाँ पे वो SN1 और SN2 नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ. व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इन विच देयर इज एन अल्काइल हैलाइड. दिस अल्काइल हैलाइड इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल. दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस कार्बन ऑफ R, और ये हैलोजन बाहर होगा और आपको ये मिलता है RNU and plus X minus. So this is known as nucleophilic substitution reaction. ये न्यूक्लियोफाइल है जो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से X को हटा देगा. तो यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और साथ में एलिमिनेशन भी हो रहा है, ठीक है. तो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन प्लस एडिशन दोनों हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. और किसके थ्रू ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू. दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो यहाँ पे भी होता है. किसमें? अराइल हैलाइड में. बट अराइल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होता है, वेरी लेस रिएक्टिव. अल्काइल हैलाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जैसे आपने यूज़ किया था रिएक्शन विद KCN, रिएक्शन विद एक्वस NaOH, रिएक्शन विद NH3, रिएक्शन विद AgCN. बहुत सारे ऐसे 5-6 रिएक्शन आपने पढ़े थे, ठीक है. बट वो रिएक्शन जब हम अराइल हैलाइड्स में अप्लाई करते हैं तो वो नहीं होता है, बहुत ही स्लो होता है. रीज़न क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम रीज़न पढ़ने वाले हैं. ऐसा क्यों है कि अराइल हैलाइड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड. यही कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसका एक ही मतलब है कि वाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस पर आप थोड़ा सा आप उसको याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ. सो व्हेन यू हैव अराइल हैलाइड्स, ये आपके पास अराइल हैलाइड है तो मैं बेंजीन बना लेता हूँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड देयर इज़ अ हैलोजन. ये हैलोजन हो गया आपका, ठीक है. ये हैलोजन से अटैच आपका बेंजीन रिंग हो गया. सो दिस अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव
very less reactive than alkyl halide for nucleophilic substitution न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, क्यों अराइल हैलाइड ये क्यों लेस रिएक्टिव है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट रीज़न फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ दिस अराइल हैलाइड। जो आपका अराइल हैलाइड है उसमें जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या है, ये देखो आप, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका हैलोजन। तो जो आपका हैलोजन है, चलो मैं हैलोजन को यहाँ पे X हटा के मैं यहाँ पे Cl ले लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर होता जाए। तो एज वी नो दैट, देखो Cl जो है उसका एटॉमिक नंबर है 17, सो 2,8,7। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 7। सो आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग के साथ, इस रिंग के साथ अटैच, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है आपका, ये और ये, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है। तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए मैं ये डॉट्स हटा देता हूँ और फिर से इसके लिए आपको, तो 2 4 6, इट हैज़ 6, दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दे आर नोन एज लोन पेयर्स, एंड 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इन बॉन्डिंग विथ बेंजीन रिंग। सो इट हैज़ 3 लोन पेयर। सो लोन पेयर से क्या होगा बेटा, अब ये जो लोन पेयर है दे आर गोइंग टू डीलोकेलाइज, व्हाट आई एम सेइंग, डीलोकेलाइज मतलब मूव करेंगे, डीलोकेलाइज्ड, दे आर गोइंग टू डीलोकेलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन अब इधर से मूव करके इधर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे तो क्या होगा, फिर अब ये जो कार्बन है जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो कार्बन आपका है, ये जो कार्बन है आपका है, सो इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है। तो अगर ये लोन पेयर इसके पास आएगा तो कितने बॉन्ड जाएंगे, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे इस कार्बन के पास। तो कार्बन आपको दिख रहे होंगे ये सब, ये कार्बन, जस्ट कीप इन माइंड। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक वीडियो बना के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि कैसे वो मूव करते हैं। तो प्लीज़ उसको भी आप देख लेना, बट यहाँ पे भी आप उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। सो अगेन you have aryl halide, for example you have chlorobenzene. I'm saying that this chlorobenzene is less reactive than methyl chloride or ethyl chloride. So why this happens, why it is happening, because in chlorobenzene जो आपका क्लोरीन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, आउट ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज इन बॉन्डिंग विद बेंजीन रिंग एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर विथ दिस क्लोरीन एटम। सो इट हैज़ 3 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या होने वाले हैं, डीलोकेलाइज होने वाले हैं, डीलोकेलाइज्ड। लोन पेयर क्या होंगे बेटा, डीलोकेलाइज्ड होंगे। और जब ये डीलोकेलाइज होगा तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बना देता हूँ आपके लिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये होगा आपका, ऐसे बेंजीन रिंग आपने बनाया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा Cl और प्लस चार्ज, क्योंकि इसने एक अपना लोन पेयर दे दिया है, इसके पास 2 ही लोन पेयर बचने वाले हैं। और यहाँ पे इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। पता है ना, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको कि अगर कोई बॉन्ड किसी एटम के पास मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड देन डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट रेजोनेंस फॉर्म होगा, नेक्स्ट रेजोनेंस, फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे घूमेगा, मूव करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपको नेक्स्ट रेजोनेंस मिलने वाला है। ठीक है बेटा, वो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज है विथ 2 लोन पेयर, एंड हियर डबल बॉन्ड, नाउ नेगेटिव चार्ज विथ दिस कार्बन एंड डबल बॉन्ड। फिर से ये डीलोकेलाइज होगा और आपको नेक्स्ट रेजोनेंस मिलने वाला है, एंड दैट इज़ डबल बॉन्ड। ये देखो आप, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा। सो ये डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज Cl प्लस, ये एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया,
एंड फिर लास्ट में एंड द एंड फिर एक बार आपको और मूव कराना है रेजोनेंस के थ्रू, और आपको ये मिलने वाला है बेटा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे। सो Cl with 3 lone pair, double bond, double bond, double bond. So now, okay, just look this, just look at this फिगर, आप देख लो जरा। तो ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट, एंड जो आपको फिफ्थ दिख रहा है, दिस इज फिफ्थ वन ना, फिफ्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंस क्या, ओनली डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी कोई भी एटम शिफ्ट नहीं हुआ है, या किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कोई एटम शिफ्ट नहीं होता। केवल जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो केवल शिफ्ट होते रहते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मैंने करा है, आप किसी एक वीडियो में आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो ये फर्स्ट और 5 में केवल बॉन्ड का डिफरेंस, और जो आपके जो सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका, जो ये थर्ड रेजोनेंस है और ये जो आपका फोर्थ रेजोनेंस, इस पर आपने ध्यान दिया। जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो आपके पास अगर कोई बेंजीन रिंग है और उसमें कोई ग्रुप अटैच है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है, दिस इज़ नोन एज ऑर्थो, दिस इज़ नोन एज मेटा, दिस इज़ नोन एज पैरा, दिस इज़ अगेन मेटा, एंड दिस इज़ ऑर्थो। मीन्स देर आर 3 पोजीशन इन बेंजीन रिंग व्हेन इट इज़ कंटेनिंग अ ग्रुप। याद आया, किसी बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप अटैच है तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कितने पोजीशन होते हैं, 3 पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा। सो ऑर्थो मेटा पैरा में से देखो जरा, जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो के पास आ रहा है। देखो यहाँ पे किसके पास है, ऑर्थो, फिर यहाँ पे किसके पास है, पैरा, और फिर यहाँ पे ऑर्थो। मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता जब आप रेजोनेंस बनाते हो किसके, क्लोरोबेंजीन के, तो इसको आप अलग से बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है, ये ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर हो गया होगा आपको ना। हाँ, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि क्लोरोबेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये देखो आप भाई, अगर आप सिंपल सा इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आप अगर आप CH3 लेते हो, CH3X या CH3Cl, तो ये क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बट अगर आपने अराइल हैलाइड ले लिया, अराइल हैलाइड, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, बट यहाँ पे मिथाइल की प्रेजेंस की वजह से जो होता है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस, आर का मतलब रेजोनेंस नहीं है, और यहाँ पे रेजोनेंस है। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो जब ये रेजोनेंस यहाँ पे है तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कैसा हो जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ। ये जो बॉन्ड सिंगल दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, किसमें, अराइल हैलाइड में ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये जो कार्बन है और ये जो Cl है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। वाई, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर जो अभी आपने ऊपर शो किया, और यहाँ पे वो लोन पेयर तो है बट रेजोनेंस नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है इस कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, बट यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड क्लोरीन तो है ही, तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, बट बेंजीन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से जो पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, किसमें, कार्बन एंड हैलोजन या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में। तो पार्शियल, अब आपके पास 2 बॉन्ड है, देखो जरा, अब आपके पास 2 बॉन्ड है, ये 1 मिनट, यू हैव 2 बॉन्ड्स, CCl, ये अल्काइल हैलाइड से है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्काइल हैलाइड से ये है, और अगर आपके पास अराइल हैलाइड है तो वहाँ पे भी CCl बॉन्ड है, बट जो अल्काइल हैलाइड है वहाँ पे, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड देयर इज़ नो पार्शियल। तो ये पार्शियल जो मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूँ, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं, किसमें, अल्काइल हैलाइड में, बट अराइल हैलाइड में यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, और मुझे दोनों को ब्रेक करना है, तो ईजिली कौन ब्रेक होगा भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड से तो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया,
बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल मतलब एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो इजीली कौन ब्रेक होगा? सिंगल बॉन्ड। आपको पता ही है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक करना क्या होगा? ईजी होगा। डबल बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक करना ईजी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका अराइल हैलाइड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग जो होती है वो ईजिली नहीं हो पाती, ये ब्रेक नहीं हो पाता ईजिली, और ये ईजिली ब्रेक हो जाता है। सो इसलिए ये क्या है? दिस इज लेस रिएक्टिव देन दिस वन, अल्काइल हैलाइड। सो अराइल हैलाइड, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, अराइल हैलाइड्स आर, अब एक साथ देख लो इसको, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स। व्हाई? फर्स्ट रीजन इज व्हाट? फर्स्ट रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ partial double bond character in aryl halide, carbon Cl bond of aryl halide, it is less reactive than alkyl halide। फिर से, जो आपका अराइल हैलाइड है उसमें जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए उसको इजीली वो ब्रेक नहीं होता है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव है देन अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में ऐसा रेजोनेंस और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पॉसिबल नहीं है। कैसे? यू कैन शो दिस। अंडरस्टूड? तो पहला रीज़न क्या है लेस रिएक्टिविटी का? कि इसमें जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में? अराइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, सो हाँ, अगर आपको डाउट, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड वी विल डिस्कस ऑन दोज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, okay, next, second reason is there is a difference in the hybridization. Difference in what? Hybridization. There is a difference in hybridization of carbon. 1 minute. So जो आपका अराइल हैलाइड है, मैं अराइल हैलाइड के लिए ARX लिख लेता हूँ और उसका जो कार्बन उसको CCl लिख लेता हूँ, ठीक है। ARX जनरल हो गया, उसमें से ये बॉन्ड निकाल लिया मैंने, मुझे इसी बॉन्ड से मतलब है और कुछ नहीं, तो ये ले लिया मैंने CCl, और यहाँ पे मैंने लिख दिया R अल्काइल हैलाइड और इसका भी CCl ले लिया बेटा। तो जो आपका अराइल हैलाइड है बहुत ही सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है, बट एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपने अराइल हैलाइड लिया बेटा, तो यहाँ पे अराइल में क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। बट जो अराइल हैलाइड है, इन केस ऑफ अराइल हैलाइड में अगर आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिख दिया, बेंजीन रिंग, हाँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका Cl। तो ये जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4, बट एक क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन का आपको ऑलरेडी पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3, CH, आपको शो करने के लिए ऐसे लिख दी, तो ये जो कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। सो अल्काइल हैलाइड में कार्बन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और अराइल हैलाइड में क्या होता है? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये क्लियर हो गई बात आपको? सो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था कि अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सो वहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होगा बेटा? 33%। और यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होगा? दैट इज़ 25%। ये सब मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ कार्बन and that carbon, if that carbon is sp2 hybridized, then percentage S character is 33%. In this case percentage S character is 25%. So as we know that percentage greater the percentage S character, greater the percentage S character, more will be electronegativity,
more will be, I'm hoping that you guys are recalling those concepts which I have already taught you. S character, greater the percentage S character, more will be the electronegativity. इलेक्ट्रो, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी. तो अगर मेरे पास sp2 है और मेरे पास sp3 है तो यहाँ पे जो है वो S कैरेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. तो यहाँ पे इस कार्बन की, जिस कार्बन का S कैरेक्टर ज़्यादा है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. ओके, ठीक है. तो अब मैं फिर से एक बार जाता हूँ उस बॉन्ड पे, अल्काइल हैलाइड वाले बॉन्ड पे, सॉरी. हाँ, यहाँ पे देखो. अब ये जो कार्बन है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर दूं क्या, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो. हाँ ठीक है. तो आप देखो, ये मैंने बेंजीन रिंग बना दिया आपके लिए, और ये कार्बन आपका है और ये Cl. सो ये जो कार्बन है और ये आपका है CH3 और ये है Cl. ठीक है. तो मैंने ये बोला आपसे, आई एम सेइंग दैट दिस कार्बन इज sp2, तो परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है. दिस कार्बन इज sp3, तो इसका परसेंटेज S कैरेक्टर जो है इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है. ठीक है. सो इसको हटा देता हूँ मैं. तो यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर 33 है और यहाँ पे 25%, यहाँ पे 33%. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है. अब मुझे इलेक्ट्रॉन हटाने का, ये क्लोरीन हटाने का, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करना चाहता है. ओके बेटा, तो यहाँ कितना है 25% और यहाँ पे कितना 33%. ओके. सो व्हेन परसेंटेज एस कैरेक्टर इज़ मोर और ग्रेटर, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस कार्बन की. तो इस कार्बन की, ये जो कार्बन आपका है बेटा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन. ओके. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है कौन, जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब उसके पास पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने का, अपने पास होल्ड करने का. ये बात क्लियर हो गई. आपको याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब द पावर ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. मतलब जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे क्लोरीन क्या चाहता है, देखो क्लोरीन इन दोनों, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है तो क्लोरीन यहाँ से जाना चाहता है और यहाँ से भी जाना चाहता है. इन दोनों केसेस में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, साथ में वो जो कार्बन है उससे अटैच है उसके इलेक्ट्रॉन को, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, दोनों को लेके जाना चाहता है. तो आप ज़रा सिंपल सा सोचना कि जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहता है, वो नहीं देना चाहता. नहीं देना चाहता मतलब बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग हो गया. बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड करेगा. तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है वो जा पाएगा उतना ईजिली, नहीं जा पाएगा. तो अल्काइल हैलाइड, जब ये आपका जो मिथाइल हैलाइड है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो लेस है, थोड़ी सी कम है. तो ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा और ये जो क्लोरीन है ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा एक, साथ में CH3 का भी लेके जाएगा, कार्बन का भी लेके जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा. अपना लेके जाता तो क्या बनता, केवल Cl बनता ना. वो एक और इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, किसका, कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का लेके जा रहा है, तभी तो वो Cl माइनस हुआ है. बात समझ में आई. बट इस केस में, इन केस ऑफ अराइल हैलाइड, वो ब्रेक होगा, ड्रास्टिक कंडीशन में ब्रेक हो सकता है. बट नॉर्मली जो है वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं ले जा सकता, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को. क्यों, क्योंकि कार्बन के पास भी पावर ज़्यादा आ गया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2. सो देर आर 2 रीजन्स, ये 2 रीज़न मैंने पढ़ा दिया. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, because of partial double bond character in CCl bond. In CCl bond of what? Aryl halide. It is less reactive than alkyl halide. Second reason is what? Due to difference in hybridization. So आप explain करो. So since we know that the carbon of aryl halide, which is bonded to chlorine, is sp2 hybridized. While in alkyl halide, carbon is what? sp3 hybridized.
So if carbon is sp2 hybridized, so it has greater percentages character, so it has greater electronegativity, so it has greater what, power to hold its electron. So chlorine easily इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भाग नहीं सकता। दोनों बातें क्लियर हो गई, क्योंकि ये अगर आपको दोनों क्लियर हो गया तो जब आप बुक पढ़ोगे इसमें, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। अंडरस्टूड? सो 2 रीजंस हो गए। थर्ड रीज़न भी हो गया कि बॉन्ड जब भी आप SN1 और SN2 पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक SN1 में क्या होता था, बॉन्ड ब्रेक होता था, क्लोरीन भाग जाता था और फिर आपके अल्काइल ग्रुप पे कार्बोकटायन बनाता था, वो कार्बोकटायन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको ड्रॉ करके। जस्ट लुक हियर, यू हैव दिस CH3 CH2 ओके एंड Cl। तो अभी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया मान लेते हैं, एंड देन वी गेट दिस वन CH3 CH2 एंड प्लस, ठीक है। फिर आप इसको एक्सप्लेन करते थे, दिस कार्बोकटायन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। याद है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये सब आपको बार बार मिलेगा आपको, इसलिए इसके लिए आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, तो वो ओवरलैप करने लगते हैं। याद आया, ओवरलैप करने लगेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन है। बट अगर मेरे पास ये देखो, अगर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ओके बेटा, और यहाँ पे मैंने Cl ऐड किया और ये बॉन्ड ब्रेक कर दूँ, तो मुझे जो कार्बोकटायन मिलेगा, देखो ये मिलेगा, 1 मिनट, ये कार्बोकटायन है बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये ये क्या है, फिनाइल कार्बोकटायन, बट दिस इज हाईली अनस्टेबल, फिनाइल कार्बोकटायन। फिनाइल, तो ये जिस कार्बन से आपने क्लोरीन अटैच किया था, उस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। अब उसके पास देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट भी करता, अगर फॉर्म भी होता होगा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, तो भी हमें नहीं पता कि वो फॉर्म होता है, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है। हाईली क्या है, अनस्टेबल है। बट ये क्या है, ये फॉर्म होता है, ये स्टेबल है थोड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से। मैं इसको एक बार फिर से आपको बता दूँ, इसको दिखा दूँ फिर से। ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अगर आपने क्लोरीन हटा दिया तो। अब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हाईली क्या है, अनस्टेबल है। अगर ये ऐसे होता, देखो आप जरा, ये भी मैंने आपको बताया, अगर ये ऐसे होता बेटा, ये बेंजाइल वाला, ये ऐसे होता, तो फिर ये स्टेबल होता। क्यों स्टेबल होता? क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता। बट ये क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, क्योंकि इसी कार्बन पे प्लस आ गया। अगर वो एक ऐसा ये वाला सिचुएशन होता, ऐसा सिचुएशन, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता, हाईली स्टेबल हो जाता ये। बट ये जो फिनाइल कार्बोकटायन है या फिनाइल कटायन है, वो हाईली क्या है, वो ऑलरेडी इतना अनस्टेबल है कि ये फॉर्म ही नहीं होता। मतलब अगर आप इधर इक्विलिब्रियम डालोगे, तो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन हमेशा इधर रहेगा। मतलब 99.99% मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये 100% इस फॉर्म में रहेगा और ये ना के बराबर रहेगा। बट अगर आप ये वाले का इक्विलिब्रियम डालोगे, इसका इक्विलिब्रियम, तो इसका इक्विलिब्रियम डालोगे, तो ये भी प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा। क्यों प्रेजेंट रहेगा? क्योंकि ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। So there are three reasons on which we can say that, on the basis of those 3 reasons we can say that aryl halides are less reactive than alkyl halide. First reason क्या है बेटा? Due to partial double bond character, partial double bond character, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब आप उसको कंप्लीट करना। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंड, दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। एंड थर्ड वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड, दैट इज instability of
instability of phenyl cation, फिनाइल कटायन। तो ये 3 रीज़न है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो कार्बन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, किसमें, अराइल हैलाइड में। तो उसको ब्रेक करना क्या है, इजी नहीं है, डिफिकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका जो अराइल हैलाइड है उसमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कार्बन, वो sp3 है। तो यहाँ पे होल्ड करने का पावर ज़्यादा है, और होल्ड करने का पावर ज़्यादा है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अगर हम कंसिडर कर लें कि पहले क्लोरीन ब्रेक हो जाता है और फिर रिएक्शन स्टार्ट होता है जैसे SN1 में होता है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अराइल हैलाइड। वाई? बिकॉज इन अराइल हैलाइड वी गेट फिनाइल कार्बोकैटायन विच इज इनस्टेबल और विच इज हाईली अनस्टेबल, which is highly unstable. Which one? That is phenyl. This phenyl cation is highly क्या, unstable. Okay. और एक और रीज़न आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। फोर्थ रीज़न इज़ दैट कि आपका जो बेंजीन रिंग है उसमें ऑलरेडी क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, और इस बेंजीन रिंग में भी पाई बॉन्ड है, और ये भी अपना लोन पेयर इसमें डोनेट करने लगता है। तो इस पूरे सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तो इसका अटैक क्या होता, फास्ट होता। बट ऑलरेडी बेंजीन रिंग है जिसके पास डबल बॉन्ड है, यू हैव एंड योर क्लोरीन और हैलोजेंस, दे आर ऑल्सो रिलीजिंग देयर इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, दे आर ऑल्सो पुशिंग देयर इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग हैविंग ग्रेटर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, because of this benzene ring having greater density of electron, and due to this nucleophile, when nucleophile attacks there is a lot of repulsion. Understood? तो रिपल्शन भी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, और साथ में अदर जो 3 फैक्टर मैंने पढ़ा है वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट, अराइल हैलाइड्स देन अल्काइल हैलाइड। आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट यू गाइस आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट और नॉट। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 बार तो आप देखना इसको, क्योंकि आप जब देखोगे उसको तभी आपको मज़ा आएगा कि हाँ सर ने क्या बोला। और नोट्स भी जो आपके टेक्स्ट बुक है उसको भी एक बार पढ़ लेना। सो नाउ यू हैव 4 रीजंस, ऑन बेसिस ऑफ दीज 4 रीजंस यू कैन राइट और यू कैन से दैट, you can explain that why aryl halides are less reactive than alkyl halides. Okay guys, क्लियर हो गया, पक्का? ठीक है, तो अब इसके में रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो रिएक्टिव कब होगा, कैसे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? इन ड्रास्टिक कंडीशन। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होते, किसमें, क्लोरोबेंजीन में होते हैं, बट वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते। जैसे आप फटाक से लिखते हो ना, जैसे आपने लिखा RX और यहाँ पे आपने लिख दिया एक्विस NaOH और आपने कुछ नहीं किया तो भी आपको क्या मिल गया, ROH। ज़्यादा इसके लिए आपको कुछ ड्रास्टिक हीटिंग और कुछ और ऐड नहीं करना है। बट अगर मैं यहीं पे क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ और फिर इसमें ये एक्विस NaOH डालूंगा और कुछ नहीं करूँगा, वैसे ही से रख दूंगा, तो नो रिएक्शन, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। क्यों, आपको रीज़न पता हो गया। तो क्या करना पड़ेगा तो ये रिएक्शन हो जाए? फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई ड्रास्टिक कंडीशन। व्हाट इज ड्रास्टिक कंडीशन? मतलब हीटिंग करनी पड़ेगी, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। सो क्लोरोबेंजीन, you have chlorobenzene और haloarenes, they undergo nucleophilic substitution reaction under drastic condition। drastic condition का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने NaOH ऐड किया, फिर आपने टेम्परेचर मेंटेन किया 623 केल्विन, आपने प्रेशर डाला 300 atm, तब जाके ये रिएक्शन हुआ, फिर आपको मिलता है क्या, OH, फिर आपको फिनॉल बना के देता है वो। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, 300 atm का प्रेशर चाहिए, 623 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, तब आप इस क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप, हाँ, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में, क्योंकि अराइल हैलाइड, हाँ, अगर अल्काइल होता तो क्या बनाते हैं आप, अल्कोहल। अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल में
जो OH है वो R से अटैच होता है, मतलब अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, और फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो AR का मतलब अराइल ग्रुप से अटैच होता है। तो ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है। आपको क्लियर कट होना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं। सो ड्रेस्टिक कंडीशन में, तो इस पर मैं फिर से इस पे आ जाता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव क्लोरोबेंजीन एंड यू वांट टू फॉर्म फिनॉल फ्रॉम दिस क्लोरोबेंजीन, देन यू हैव टू अप्लाई ड्रेस्टिक कंडीशन, मीन्स यू हैव टू ऐड NaOH plus high temperature plus high pressure, then you will get what? Phenol. And one more thing, एक और चीज़, ये तो हो गया कि आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कर सकते हो। सो एक और चीज़ आपके पास है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group increases the rate of nucleophilic substitution reaction in aryl halides। मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये अगर आपके क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड मेटा पैरा पोजिशन, तो आप फिर ईजिली आप उधर से Cl हटा के OH ऐड कर सकते हो। मैंने पहली बार क्या बोला कि वो लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन कैसे होगा उसके लिए मैंने बोला कि क्लोरोबेंजीन में, इन क्लोरोबेंजीन यू हैव टू ऐड व्हाट? NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा है ये है कि यू कैन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ दिस क्लोरोबेंजीन। कौन सी रिएक्टिविटी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो। कैसे? बाय एडिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप अपने क्लोरोबेंजीन में अराइल हैलाइड्स में क्या ऐड कर दो? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और फिर अगर आप NaOH ऐड करोगे तो ये 443 पे ही क्या बना के दे देगा आपको? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बात समझ में आई? देखो यहाँ पे जब आपने क्लोरोबेंजीन लिया था तो आपने 663 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई किया और साथ में प्रेशर भी अप्लाई किया। बट जैसे आपने इसके ऑर्थो पोजीशन पे या आपने क्या ऐड कर दिया? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो आपने टेम्परेचर कितना दिया? 443, और आपको प्रेशर भी नहीं देना पड़ा, आपको प्रोडक्ट मिल गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो भी आप फिनॉल बना रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये जो मैंने लिखा था, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group increases the rate of nucleophilic substitution reaction in aryl halides। सो अराइल हैलाइड्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बट अगर अराइल हैलाइड में आप क्या ऐड कर दोगे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या ड्रेस्टिक कंडीशन अप्लाई करोगे, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं? के थ्रू जाते हैं और आपको प्रोडक्ट देते हैं, फिनॉल या उनके डेरिवेटिव देते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं आपको? पक्का? तो जितने ज़्यादा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि व्हेन यू हैव दिस एग्जाम्पल, यू हैव क्लोरीन विथ NO2 and NO2, you have this chlorobenzene with NO2 and NO2। एक और लिख देता हूँ मैं, you have this chlorobenzene with NO2 and you have only chlorobenzene। इसको मैं अब एक फ्रेम में ला देता हूँ आपके लिए, जिससे आप एक साथ दे सको इसको। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 आपके पास ऑप्शन है मान लेते हैं, और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा होगा, किस में सबसे फास्ट होगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू हैव दीज अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड का मतलब वो बेंजीन रिंग्स के साथ और ग्रुप भी हो सकते हैं। सो यू हैव दीज अराइल हैलाइड्स, यू हैव टू टेल विच अराइल हैलाइड विल गो फास्टेस्ट और फास्टर फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा जाएगा बेटा? ये वाला। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा फास्ट होगा? फर्स्ट। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि इसमें 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे कितने बेटा? 2, तो थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे 1 तो और कम होगा, और यहाँ पे नहीं है तो बहुत ही कम होगा। यहाँ पे ड्रेस्टिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो आप देखो जरा, व्हेन यू हैव chlorobenzene and that chlorobenzene is containing what? Greater number of electron withdrawing group, so that will go faster for nucleophilic substitution reaction।
So greater the number of electron withdrawing group present in chlorobenzene, faster will be the nucleophilic substitution reaction. I am hoping that you guys are clear with this concept. ठीक है, कम होता है बट रेट आप कैसे बढ़ा सकते हो? आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड करके उसमें उसका रेट बढ़ा सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, और साथ में टेम्परेचर और प्रेशर का भी अप्लाई करके आप उसमें से सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड्स. ओके ओके गाइस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको देख लेना. ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर विथ यू गाइज. एक और है कॉन्सेप्ट इसका बाकी रह जाएगा, दैट इज़ रिलेटेड टू कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा. सो ये आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, reactivity of haloarenes, why haloarenes are less reactive, and what are the reason for those for the less reactivity of haloarenes. ठीक है, there are 4 reasons. You have to learn those reasons one by one. You have to understand those reasons. और इसके बाद क्या, how we can go for nucleophilic substitution reaction in haloarenes by applying high temperature and pressure, or by adding what, electron withdrawing groups. Okay guys, so thank you for watching this video, and I'm hoping that you guys are studying at home for 2 to 3 hours and enjoying the chemistry, and please let me know how it is going, and you are understanding these concept or not. So thanks a lot for watching this video, and comment, share and give your feedback. Thanks a lot.